हेलो दोस्तों। बैटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाटनी साहब ने एक आरटीआई भेजा है और डीएफएस को, और उनसे कुछ जानकारी मांगी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि जितने भी बैंक पेंशनर इस आरटीआई को डीएफएस में लगा सकें तो लगाएं, क्योंकि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जानकारी कम से कम हम तक आए तो सही। इन्हें बहुत सारी आरटीआई लगा रखी हैं, किसी का जवाब आया है, किसी का गोलमोल आया है, घुमा घुमा करके दे रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं, एलन मिस शुक्ला जी ने एक लेख लिखा और ये पूरी कहानी बताई इन्होंने कि पेंशन अपडेशन होते होते कैसे रुक गया। जब मैंने उसको पढ़ा तो वो एक असलियत थी, और उसमें मुझे एक वर्ड मिला, सब जूडिस। जब मैंने इस पर गौर किया तो मैंने देखा कि ये वर्ड नहीं है, ये एक घातक हथियार है जिसे जो आताताई होता है ना, चतुर नार बड़ी छिनार की तरह से यूज किया गया, और अब तक इसको यूज किया जा रहा है। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और एलन शुक्ला साहब का जो लेख है उसको भी मैं डालूंगा कि 2023 में होते होते पेंशन अपडेशन कैसे रुक गया। केवल रुका किस लिए कि इस वर्ड का यूज करके, कि सब जूडिस को प्रयोग करके, और इस सब जूडिस को ही प्रयोग करके ये लगभग 32 साल से बैंक पेंशनर्स को उनके आर्टिकल 14, 21 और 300A के लाभों से वंचित रख रहे हैं। अब वहां नहीं जाता मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। हम बताएंगे कि ये कैसे सब जूडिस शब्द को इन लोगों ने यूज किया है। लेकिन यहां में पाटनी साहब की ओर से उनका फोन आया कि जितने भी लोग डाल सकें डीएफएस को इसकी आरटीआई मांगे, और मैं इसको बनाया है। उनका सारा का अपना नाम लिखना, हस्ताक्षर करने, सारा कुछ बना करके दे दिया इन्होंने। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन प्रति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ, वित्तीय सेवाएं विभाग डीएफएस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: बैंक पेंशनर के साथ की गई अवैध वसूली, पेंशन भेदभाव और नीति निर्माण में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका से संबंधित सूचना। अब ये तो पता ही है कि वसूली कौन सी हुई 2010 में, अच्छी तरह जानते हो आप लोग। संक्षिप्त पृष्ठभूमि: बैंक पेंशनर के साथ द्वितीय पेंशन विकल्प एवं पेंशन अपडेशन के दौरान अतिरिक्त अवैधानिक वसूली, असमानता व भेदभाव किया गया। इस प्रक्रिया में डीएफएस, आरबीआई, आईबीए, बैंक प्रबंधन, यूएफबीयू व एआईबीआरएफ की भूमिका, सहमति या मौन स्वीकृति सामने आती है, जिससे यह विषय गंभीर जनहित एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार से जुड़ा है। मांगी गई सूचना: बैंक पेंशन, पेंशन अपडेशन एवं सेकंड पेंशन ऑप्शन से संबंधित डीएफएस, आरबीआई, आईबीए, बैंक प्रबंधन, यूएफबीयू, एआईबीआरएफ की बैठकों के कार्यव्रत, नोटशीट व निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां। पेंशनर से की गई अतिरिक्त ब्याज सहित वसूली को किस नियम, अधिनियम, न्यायालय आदेश के अंतर्गत वह ठहराया गया, उसका रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है तो ऐसी वसूली का निर्णय किस अधिकारी संस्था के निर्देश पर लिया गया, संबंधित फाइल नोटिस दी जाए। आरबीआई द्वारा पेंशन फंड, पेंशन ट्रस्ट वसूली से संबंधित जारी सभी सर्कुलर दिशा निर्देशों की प्रतियां। आईबीए द्वारा बैंकों को पेंशन विषयों में जारी एडवाइजरी या निर्देश की प्रतियां। यूएफबीयू एवं एआईबीआरएफ द्वारा पेंशन संबंधी किए गए समझौते, सहमति, निर्णय की प्रतियां। क्या पेंशनर से सेकंड पेंशन ऑप्शन हेतु लिखित सहमति ली गई थी? यदि हाँ तो उसके दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। विभिन्न बैंकों और विभिन्न वर्गों के पेंशनर्स के बीच पेंशन अपडेशन में किए गए भेदभाव का तुलनात्मक विवरण। संविधान अनुच्छेद की 14 समानता के पालन का परीक्षण किस स्तर पर किया गया, उसका रिकॉर्ड। पेंशनर्स की प्राप्त शिकायतों की संख्या, निराकरण की स्थिति, लंबित मामलों का विवरण। यदि किसी स्तर पर अनियमितता, त्रुटि पाई गई तो प्रस्तावित या की गई कार्यवाही का विवरण। क्या पेंशन नीति के कारण पेंशनर्स पर पड़े आर्थिक, मानसिक प्रभाव का कोई आकलन, रिपोर्ट उपलब्ध है? यदि हाँ तो प्रति उपलब्ध कराई जाए। घोषणा: मांगी गई सूचना जनहित में है तब वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन व समानता के अधिकार से संबंधित है। आरटीआई शुल्क 10 रुपये लगाएं,
संलग्न पोस्ट ऑफिस का नंबर डालें और यहाँ अपना नाम लिख दें, कमल पाटनी जो लिखा है अपने जगह, और इसको आप भेज दें। अब इसमें ज़्यादा वो करने की कोई बात वो नहीं है, बस सिर्फ ये है कि इसमें कुछ ऐसी सूचनाएं मांगी गई हैं कि जो बैंक पेंशनरों के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और ख़ास करके 2010 में जो वसूली की गई थी सेकंड पेंशन ऑप्शन के टाइम पर, कि वो वसूली का जो कॉस्ट ऑफ पेंशन के नाम पे गई, वो कहाँ निर्णय लिया गया था और किसके निर्णय पे सब कुछ हुआ था, जब इनको रेगुलेशन अलाउ नहीं करता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि आखिरकार आज वर्तमान में हमारे बैंक पेंशनर फंड बेस्ड पेंशन की बात नहीं करते। वो ये मान के चलते हैं कि हमारा रेगुलेशन सशक्त है, पेंशन अपडेशन उसमें है। हमको जिस प्रकार बहकाया गया, बहुत सारी बातें हैं, हमने बहुत सारी बातें बता दी, और धीरे धीरे अब सभी लोगों को पता चल गया है कि हमको अब तक अंधेरे में रखा गया था, और सबसे ज़्यादा इसमें अंधेरे में रखने का काम किया केवल और केवल इस महापुरुष ने, ये स्वार्थी किस्म का जो व्यक्ति है, जो हम वेंकटाचलम कहते हैं। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।